ओम शांति। आज है 28 जून 2026 की अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य, जो कि रिवाइज है 30 नवंबर 2010 मधुबन से। इसका टाइटल है हर घंटे 5 स्वरूपों की एक्सरसाइज कर मन को शक्तिशाली बनाओ। जब बाबा ही संसार है तो संस्कार भी आप बाप जैसे बनाओ। तो क्या टाइटल है कि हर घंटे 5 स्वरूपों की एक्सरसाइज करो, मन को शक्तिशाली बनाओ। जब बाबा ही संसार है तो संस्कार भी बाप जैसे बनाओ। जब ये मान लिया कि बाबा ही संसार है, बाबा से ही सब रिश्ते हैं, बाबा और मैं ही हैं बस, और किसी से कोई सरोकार नहीं, तो फिर बाबा जैसे ही संस्कार भी बनाओ। तो आज बाप दादा सभी एक देशी बच्चों से मिलने आए हैं, जो ओरिजिनल सबका देश है। जानते हो ना, एक देश कितना प्यारा है। बाप दादा भी उसी देश से सर्व बच्चों से मिलने आए। कौन सा देश? परम धाम। तो बच्चों को बाप से मिलने की खुशी है और बाप को बच्चों से मिलने की खुशी है। आज बाप दादा सभी बच्चों के स्वरूपों को, विशेष 5 रूपों को देख रहे हैं। इसलिए 5 मुखी ब्रह्मा का भी गायन है। तो अपने 5 रूपों को जानते हो ना। पहला सभी का है ज्योति बिंदु रूप। आ गया सामने, कितना चमकता हुआ प्यारा रूप है। मैं परम धाम में परम पिता परमात्मा ज्योति बिंदु के साथ परम शांति में स्थित हूँ। दूसरा देवता रूप। वह रूप भी कितना प्यारा और न्यारा है। तो सतयुगी दुनिया में संपन्न अवस्था में देवता स्वरूप कितना प्यारा है। तीसरा रूप मध्य में पूजनीय रूप। पूजनीय रूप मैं आत्मा पूज्य स्वरूप में मंदिरों में उपस्थित हूँ। तो भक्त मेरी जड़ चित्रों की, मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, आरतियाँ कर रहे हैं, मालाएं चढ़ा रहे हैं। मैं इष्ट देवी देवता के रूप में अपने भक्तों की शुभकामनाएं पूर्ण करने वाली आत्मा। चौथा स्वरूप है ब्राह्मण स्वरूप, संगमवासी। वह भी कितना महान है। परमात्मा मिलन का संगम युग है। कितना प्यारा स्वरूप है, कितना महान स्वरूप है, जिसमें मैं आत्मा परम पिता परमात्मा अपने सत्य पिता से मिलन मनाता हूँ और सर्व प्राप्तियों का अधिकारी, स्वराज्य अधिकारी स्वरूप है। पांचवा स्वरूप है फरिश्ता स्वरूप। मैं परम पिता परमात्मा से कंबाइंड स्वरूप में पूरी सृष्टि चक्र का चक्र लगाता हूँ, भ्रमण करता हूँ।
और अपने फरिश्ते स्वरूप से परमात्म शक्तियों को पूरी सृष्टि में फैलाती हूँ। तो ये 5 ही रूप कितने प्यारे हैं। बाप दादा आज बच्चों को मन की एक्सरसाइज सिखाते हैं, क्योंकि मन बच्चों को कभी कभी अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये मन की एक्सरसाइज है। इस संगम युगे 5 स्वरूप का बार बार उसका चिंतन करना, उसका स्वरूप में टिकना, चक्र लगाना, एक्सरसाइज करना। जितना इन एक्सरसाइज को करते रहेंगे उतना ही मन शक्तिशाली होता जाएगा, क्योंकि मन बच्चों को कभी कभी अपनी तरफ खींच लेता है। तो आज बाप दादा मन को एक रस बनाने की एक्सरसाइज सिखा रहे हैं। सारे दिन में इन 5 स्वरूपों की एक्सरसाइज करो और अनुभव करो। जो रूप सोचो उसका मन में अनुभव भी करो। जैसे ज्योति बिंदु कहने से ही वह चमकता रूप सामने आ गया, ऐसे 5 ही रूप सामने लाओ और उस रूप का अनुभव करो। हर घंटे में 5 सेकंड इस ड्रिल में लगाओ। हर घंटे में 5 सेकंड इस ड्रिल में लगाओ। अगर सेकंड नहीं तो 5 मिनट लगाओ। हर एक रूप सामने लाओ, अनुभव करो। मन को इस रूहानी एक्सरसाइज में बिजी करो तो मन एक्सरसाइज से सदा ठीक रहेगा। तो ये भी क्या है, मन की एक्सरसाइज है। जितना मन को एक्सरसाइज देंगे तो ये व्यर्थ नहीं आएगा। कोई भी दुनियावी बातों में नहीं फंसेगा, देह के भान में नहीं फंसेगा, अपने स्वरूप को पक्का कर पाएंगे। तो मन की एक्सरसाइज बाबा कहते इससे सदा ठीक रहेगा। जैसे शरीर की एक्सरसाइज शरीर को तंदुरुस्त रखती है, ऐसे यह एक्सरसाइज मन को शक्तिशाली रखेगा। 1 सेकंड में मन में उस रूप को लाओ। समझते हो सहज है ना। तो यह है कि मुश्किल लगता है ना। बाबा पूछ रहे हैं कि ये सहज है ना कि मुश्किल लगता है। तो मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि यह एक्सरसाइज आपने अनेक बार की हुई है। तो यह स्वदर्शन चक्र फिराना, अपने आप का ही चिंतन करना कि हम सृष्टि चक्र पे कैसे कैसे रोल में आए। तो हर कल्प की है, तो अपना ही रूप सामने लाना यह मुश्किल नहीं होता। तो एक एक रूप के सामने आते ही हर रूप की विशेषता का अनुभव होगा। कभी कभी कई बच्चे कहते हैं कि हम इन्हीं रूपों का अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन मन दूसरी तरफ चला जाता है। कितना समय जहाँ मन लगाना चाहते हैं उतना समय के बजाय व्यर्थ अयथार्थ संकल्प भी आ जाते हैं, वेस्ट भी चलते हैं और यथार्थ संकल्प भी आ जाते हैं। कभी मन में अलबेलापन भी आ जाता है। तो बाप दादा हर घंटे 5 सेकंड या 5 मिनट एक एक्सरसाइज में अनुभव कराना चाहते हैं। तो मन उतना ही बलवान हो जाएगा। जब इतनी एक्सरसाइज करेंगे इसकी, तो 5 स्वरूपों की, तो मन बलवान होता है। तो व्यर्थ में जाता है ना, कि ऐसा ना हो जाए कोई बच्चा बाहर गया तो कहीं उसके साथ ऐसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, ऐसा करेंगे तो वैसा ना हो जाए। यानी व्यर्थ और अयथार्थ संकल्प जिसका कोई मीनिंग ही नहीं, जो कोई रिलेशन नहीं, तो वैसे ही संकल्प आना। तो बाबा कहते हैं अलबेलापन भी आ जाता है। तो बाप दादा हर घंटे 5 सेकंड 5 मिनट ये एक्सरसाइज में अनुभव कराना चाहते हैं। 5 मिनट करके मन को इसी तरफ चलाओ। चलना तो अच्छा होता है ना, फिर अपने काम में लग जाओ, क्योंकि कार्य तो करना ही है।
कार्य के बिना तो चलना नहीं है। तो यज्ञ सेवा विश्व सेवा तो सभी कर रहे हो और करनी ही है। तो यज्ञ की सेवा और विश्व की सेवा तो सभी कर रहे हैं, मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, और करनी ही है। तो यह 5 मिनट की ड्रिल करने के बाद जो अपने कार्य में, जो अपना कार्य है उसमें लग जाओ। तो जो व्यर्थ की बातें करते हैं, व्यर्थ की गप्पें लगाते हैं, स्थूल दुनिया की बात है ना, तो वहाँ पर बाबा कहते तो उस समय पर ये 5 मिनट की एक्सरसाइज कर लो। पानी पी रहे हैं, उठ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कार्य करते करते जब ऐसे, तो फिर ये मन की एक्सरसाइज करो। चाहे 5 सेकंड लगाओ, चाहे 5 मिनट लगाओ, लेकिन कोई ऐसा है जिसको इतना टाइम भी नहीं मिलता? मिलता है बाबा, तो है कोई? हाथ उठाओ। तो जिसको 5 मिनट भी नहीं है, तो कोई नहीं है कोई? सब निकाल सकते हैं। तो बार बार यह एक्सरसाइज करो तो कार्य भी करते रहो। तो कार्य करते भी यह नशा रहेगा, क्योंकि बाप का मंत्र भी है मन बनावर। इससे तो एक परमात्मा की याद रहेगी, एक अपने स्वरूपों को पक्का कर पाएंगे और मन शक्तिशाली होगा। स्वदर्शन चक्र को फिराने से मन शक्तिशाली होता है। तो बाप का मंत्र भी है मन मना भव। तो ये भी क्या है? परमात्मा की याद है। तो यही मंत्र मन के अनुभव से मायाजीत बनने में यंत्र बन जाएगा। तो जितना जितना स्वदर्शन चक्र फिराते हैं, तो बाबा मुरलियों में बताते हैं, तो वो उतना ही राज्य भाग्य पाता है। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि मन के अनुभव से फिर मायाजीत बनने में भी मंत्र बन जाएगा, क्योंकि बाप दादा ने बता दिया है कि जितना समय आगे बढ़ेगा तो उस अनुसार 1 सेकंड में स्टॉप लगाना होगा। तो यह एक्सरसाइज करने से मन मनाभव होने में मदद मिलेगी, क्योंकि बाप दादा ने देखा कि जो भी भाषण करते हो या किसको भी संदेश देते हो, तो क्या कहते हो? हम विश्व का परिवर्तन करने वाले हैं। तो हैं सभी विश्व का परिवर्तन करने वाले। तो बाबा पूछ रहे हैं कि हम ऐसे कहते हैं कि हम विश्व का परिवर्तन करने वाले हैं। तो जब विश्व का परिवर्तन करना है, तो पहले अपने मन को तो ऐसा शक्तिशाली बनाओ। तो कितने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितने बड़ा कर्तव्य है विश्व का परिवर्तन करना। स्व के परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन करना। तो पहले अपने मन को तो बाबा कहते हैं ऐसा शक्तिशाली बनाओ। तो जो जिस समय जो संकल्प करने चाहे, वही मन संकल्प कर सकता है। यानी मन पर पूरा कंट्रोल। मन क्या है? बेलगाम घोड़ा है ना, तो कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है। तो इसको एक्सरसाइज करवा कर, इसको शक्तिशाली बना के जो हम संकल्प करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो सेकंड में ऑर्डर करो, जैसे इस शरीर की और कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करते हो, ऊपर हो नीचे हो, तो करती है ना। अगर हम कहें कि हमने वहाँ चलना है, तो पैर चलेंगे। हम कहेंगे ये काम करना, ये कार्य करना है, तो हाथ वैसा करेंगे, हाथ ऊपर करो नीचे करो, है ना। तो एक्सरसाइज भी करते हैं, तो ऑर्डर मानती हैं कर्मेंद्रियाँ। तो ऐसे ही मन व्यर्थ अयथार्थ से बच जाए, तो मन पर भी ऐसा ही कंट्रोल हो। जो मैं आत्मा इसको डायरेक्शन दूँ, तो मन वैसा ही सोचे, वैसा ही करे, है ना। तो ऐसा नहीं कि मेरा तो मन नहीं कर रहा, मन मतलब हावी हो गया आत्मा पर, नहीं। तो आत्मा का पूरा डायरेक्शन फॉलो करे मन। तो ऐसे मन व्यर्थ अयथार्थ से बच जाएगा, वेस्ट थॉट से बच जाएगा, नेगेटिव थॉट से बच जाएगा। तो मन के मालिक हो, मेरा मन कहते हो ना, तो मेरा मन इतना ऑर्डर में रहे, उसके लिए यह मन की एक्सरसाइज बताई। तो आत्मा और मन का ही सारा खेल है। तो जब मन हावी हो जाता है, तो रोल कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं, और जब आत्मिक स्वरूप में होते हैं तो सोल कॉन्शियसनेस में होते हैं, यानी आत्मा
का जब पूरा ऑर्डर मानती है मन, है ना, मन मानता है ऑर्डर आत्मा का, तो आत्मा कॉन्शियसनेस अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में होते हैं। तो बाप दादा ने देखा हर एक बच्चा यही चाहता है कि हमें मन जीत जगत जीत बनना है। हर एक बच्चा यही चाहता है कि अब हमें मन जीत जगत जीत बनना है। तो इसलिए आने वाले समय के पहले यह अभ्यास जहाँ चाहे वहाँ मन सहज टिक जाए। तो इस एक्सरसाइज से क्या होगा, मन जहाँ जाए वहाँ टिक जाए, तो मन शक्तिशाली बनेगा, व्यर्थ नहीं सोचेगा, अयथार्थ नहीं सोचेगा, अल्पेलेपन में नहीं आएगा, समय को व्यर्थ नहीं करेगा। तो आज बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा ऐसे शक्तिशाली बने, जो जो संकल्प करे उसी अनुसार मन बुद्धि संस्कार ऑर्डर में हो। तो ऐसा संकल्प करे, मन ऐसा शक्तिशाली बन जाए कि जैसे संकल्प करे उसी अनुसार मन बुद्धि संस्कार ऑर्डर में हो। तो जिसका यह अभ्यास होगा वह जगत जीत अवश्य बनेगा। तो एक ही बात है कि अपना कर्मेंद्र, आत्मा का जितना जितना कर्मेंद्रियों पर स्वराज्य होगा, आत्मा क्या है, राजा, और कर्मेंद्रिय क्या है, उसके कर्मचारी। तो आत्मा का जितना अपने कर्मेंद्रियों पर जितना स्वराज्य होगा, जितना ऑर्डर उसका मानेंगे, तो उतना ही वो जगत जीत विश्व का मालिक बनेगा। तो बाप दादा से, परिवार से प्यार तो सबका है। जितना बच्चों का प्यार है उससे ज़्यादा बाप का बच्चों से प्यार है। तो बच्चों का बाप से और बाप का बच्चों से प्यार है। तो बच्चों ने चतुराई अच्छी की है, मेरा बाबा कह कर मेरा बना लिया। तो बाबा को मेरा बाबा कह कर फिर सारा कुछ बाबा का ले लिया, बाबा का सारा वर्षा ले लिया, अधिकारी बन गए वर्षे के। हर एक बच्चा यही निश्चय से कहता है मेरा बाबा। डायमंड हॉल में भी बैठे होते, चाहे कोई बैठा है पीछे, चाहे आगे, चाहे साइड में, हर एक के दिल में यही होता है मेरा बाबा, बाबा तो मेरे लिए ही आए। और बाप भी कहता है मेरा बच्चा। तो इस मेरे शब्द ने कमाल कर दिया। हर एक के दिल में कितना उमंग आता है, मेरा बाबा, प्यारा बाबा। और बाप भी बार बार कहते मेरे बच्चे। कोई भी माया का वार हो, क्योंकि आधा कल्प माया को कितना अपना बनाया है, तो आधा कल्प से माया को अपना बनाया है। तो माया का भी आप लोगों से प्यार तो होगा ना। तो 63 जन्मों से माया के ही वश थे। तो कोई भी माया का वार हो, क्योंकि बाबा कहते हैं क्योंकि आधा कल्प तो तुमने माया को अपना बनाया है, तो माया का भी आप लोगों से प्यार होगा ना। तो वो भी नहीं चाहती कि तुम परमात्मा के बनो, तो वह बार बार आने की कोशिश करती। लेकिन जो दिल से मेरा बाबा कहता है तो वो बाप का सहयोग मिलता है। तो हम क्या करते हैं, हम गलती करते हैं परमात्मा को भूलने की, तो माया ओवरटेक कर लेती है। तो जैसे ही बाबा कहते कि मेरा बाबा कहा, तो फिर बाप का सहयोग मिलता है। एक बार दिल से कहो मेरा बाबा, तो 1000 बार बाप बंधा हुआ है। तो ड्रामा अनुसार बाबा भी बंधा हुआ है। जिसने भी कहा मेरा बाबा, तो बाबा भी बंधा हुआ है, बाप हाजिर होते हैं। शक्तिशाली सहयोग देने के लिए बाबा कहते जिसने भी कहा दिल से एक बार भी कि मेरा बाबा, तो 1000 बार बाप भी बंधा हुआ है शक्तिशाली सहयोग देने के लिए। अनुभव है ना, तो सिर्फ समय पर इस अनुभव को प्रैक्टिकल में लाओ।
तो हर एक बच्चे को, जिसने भी मेरा बाबा का निश्चय है बाबा पर, तो हर किसी को अनुभव है। तो बाबा कहते हैं अनुभव है तो उसे प्रैक्टिकल में लाओ। बाप दादा बच्चों की एक बात देकर दिल में बच्चों के ऊपर मुस्कुराता है। जानते हो कौन सी बात? सभी कहते हैं कि बाबा ही मेरा संसार है, कहते हैं ना। तो बाप ही हमारा संसार है, कहते हो? तो जो कहता है बाप ही मेरा संसार है वह हाथ उठाओ। तो बाबा ने हाथ उठवाया। अच्छा, बाप ही संसार है, दूसरा तो कोई संसार नहीं है। तो दूसरा तो कोई संसार नहीं है ना, तो संसार दूसरा नहीं है, लेकिन दूसरा क्या है? संस्कार। जब बाप ही मेरा संसार है, दूसरा कोई संसार है नहीं, संसार नहीं है, लेकिन संस्कार कैसे पैदा हो जाता है? क्वेश्चन मार्क बाबा पूछ रहे हैं, अपना अपना जवाब सभी देंगे बाबा को। तो आजकल बाप दादा समय प्रमाण संस्कार शब्द को मिटाना चाहते हैं। तो अपना सोमान लिया था कि मैं अपने पुराने संस्कारों की अस्थियों को अपने संपूर्ण स्वरूप के सागर में समाने वाली जगत जीत आत्मा हूँ, माया जीत जगत जीत आत्मा। तो बाबा इस समय प्रमाण संस्कार शब्द को मिटाना चाहते हैं। मिट सकता है तो जो समझते हैं कि संस्कार विघ्न रूप नहीं बन सकता, तो यह दृढ़ संकल्प कर सकते हैं। दृढ़ पुरुषार्थ आज भी दृढ़ पुरुषार्थ कर सकते हैं कि ख़त्म करना ही है। करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे या नहीं, करना ही है। तो करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे या नहीं, वो फिर अलबेलापन है, जहाँ गे आ गया। तो करना ही है, संस्कार का काम है आना, और बच्चों का काम है समाप्त करना ही है। है हिम्मत? तो बाबा पूछ रहे हैं। तो पहले भी हाथ उठाया था, लेकिन चेक करो जो संकल्प किया वह हो रहा है। जी बाबा। तो जो समझते हैं, बाप ने कहा बाप का कार्य है लक्ष्य देना, और बच्चों का कार्य है बाप ने कहा वह करना ही है। इसकी भी एक डेट फिक्स करो। तो पुराने संस्कारों को समाप्त करना, बाबा कहते हैं इसकी भी डेट फिक्स करो। जैसे भक्त लोगों ने डेट भी फिक्स की है ना, शिवरात्रि को मनाते हैं, तो इसकी भी डेट फिक्स करो। अच्छा, सबकी इकट्ठी डेट नहीं हो सकती है, नहीं हो तो पहले एक एक अपने लिए तो डेट फिक्स कर सकते हो ना, कर सकते हैं। हाथ उठाओ। तो किया, कर सकते हैं तो किया, हाथ उठाया निश्चय से, दृढ़ता से, तो इसका मतलब बाबा कहते कर सकते हैं। डबल विदेशियों ने डेट फिक्स किया, अच्छा सामने वाले किया फिक्स, तो जो डेट फिक्स की है ना वह बाप दादा को लिख के देना। बाप दादा भी बच्चों को पेपर पास करने की बहादुरी तो देंगे ना, फिर गीत गाएंगे, वाह बच्चे वाह। सेरेमनी मनाएंगे, जिसने संकल्प किया और उसी अनुसार प्रैक्टिकल किया तो उसकी सेरेमनी मनाएंगे। तो क्योंकि फ़र्क तो आता रहेगा ना। तो पुराने संस्कार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, कुंठा, रोब दिखाना, तो ये सब क्या है? पुराने आसुरी संस्कार। तो बाबा कहते हैं उन्हें ख़त्म करना है, तो उसकी सेरेमनी मनाने की। तो जो डेट फिक्स करेंगे उसमें आगे बढ़ने के लिए समीप तो आएंगे ना, फ़र्क तो होना शुरू होगा। तो जिसका डेट अनुसार संपन्न होगा उसकी बाप दादा सेरेमनी मनाएंगे। अंदर जो करेंगे तो देखने में भी वेरीफाई करेंगे, क्योंकि संपर्क में तो आएंगे ना, संस्कार किसी न किसी के साथ निकलता है ना। क्योंकि बाप दादा ने देखा कि हर एक बच्चे को यह शुद्ध नशा है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो हर एक बच्चे को यह शुद्ध नशा है, ये खुशी है
कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। परमात्मा सर्वशक्तिवान के हम बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। तो मास्टर तो होना, तो जब सर्वशक्तिवान है तो संकल्प को पूरा करना यह भी शक्ति है ना। अच्छा, आज जो बच्चे पहली बार आए हैं वह उठो, देखो कितने आए हैं। बाप दादा मुबारक देते हैं। मधुबन में आने की मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। तो बाबा ने नए बच्चों को मुबारक दी। तो बाप दादा फिर भी ऐसे समझते हैं टू लेट का बोर्ड लगने से पहले आ गए हो, इसलिए सारे परिवार की, बाप दादा की तो है, सारे परिवार की भी, आप सभी में यही शुभ आशा है कि सदा डबल पुरुषार्थ कर लास्ट आते हुए भी फास्ट जा सकते हो। है हिम्मत? तो जो आज आए हैं उन्हों में यह हिम्मत है कि लास्ट आते भी फर्स्ट हो आ जाओ। तो ऐसा नहीं है कि जो पहले आ गए हैं तो वही प्रारब्ध पाएंगे, तो जो लास्ट में आते हैं वो भी फर्स्ट नंबर में आ सकते हैं अपने पुरुषार्थ अनुसार। तो एक फर्स्ट नहीं, फर्स्ट क्लास में फर्स्ट आओ, हो सकता है। तो जो समझते हैं हम फर्स्ट जाके फर्स्ट हो सकते हैं वह हाथ उठाओ। तो अपने में निश्चय है। अच्छा, पहले वाले हाथ ऊंचा करो, हो सकता है ना। हाँ जी बाबा। अच्छा, थोड़े हैं फिर भी सारा परिवार और बाप दादा आपका सहयोग दे के आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए जिस भी सेंटर की तरफ आए हो उस सेंटर पर यह है अपना वायदा बार बार याद करना। हो सकता है असंभव नहीं है, ये है संभव, लेकिन डबल अटेंशन। अगर लास्ट और फास्ट जाके दिखाएंगे तो सेंटर पर आपका तीव्र पुरुषार्थ का दिन मनाएंगे, फंक्शन करेंगे। सभी के दिल में उमंग तो है कि जल्दी से जल्दी बाप समान बन के ही दिखाएं। तो बाप दादा भी अमृत वेले जब बच्चे बाप से बातें करते हैं तो खुश होते हैं, वाह बच्चे वाह। और बाप हर बच्चे को, चाहे पुराना हो चाहे नया, हर बच्चे को बहुत बहुत दिल की दुआएं देते हैं। एक कदम आपका, 1000 कदम बाप की मदद का। अंडरलाइन, एक कदम आपका और 1000 कदम बाप की मदद का। तो कौन कह रहे हैं? परम पिता परमात्मा स्वयं कह रहे हैं। तो क्योंकि अब समय का परिवर्तन फास्ट गति में जा रहा है। अच्छा, तो बाबा ने सेवा का टर्न दिल्ली और आगरा जोन का है, इसके बारे में कहा। बाप दादा ने सुना कि दिल्ली शुरू से लेके सेवा की नई नई बातें करती आई है, की है ना, तो दिल्ली ने की है। तो अभी कोई नई इन्वेंशन निकालो सेवा की। जो भाषण चलते हैं, प्रोग्राम चलते हैं, वह भी अच्छे हैं क्योंकि उससे वृद्धि होती है और संबंध में आते हैं। तो जो अभी चल रही है वह भी अच्छे हैं, लेकिन अभी यह प्रोग्राम्स बहुत समय चले हैं। अभी कोई नई बात निकालो जो सेवा करने का नया उमंग, नया उत्साह आए। करेंगे ना, अच्छा है। सभी का उत्साह में लाकर सभी को उसमें बिजी करो। यह जो बड़े प्रोग्राम होते हैं उसमें भाषण करने वाले तो बिज़ी होते हैं, लेकिन दूसरी सिर्फ साथ देते हैं, वह भी हैं ज़रूरी। लेकिन ऐसा कोई कार्य निकालो जिसमें हर एक क्वालिटी वाले खुद करके बिज़ी रहें, क्योंकि दिल्ली को ही राजधानी बनना है। तो सतयुग में भी दिल्ली ही बनेगी राजधानी। तो दिल्ली वालों को ऐसा कोई इन्वेंशन निकालनी चाहिए। ठीक है, सभी करेंगे, हाथ उठाओ, अच्छा है। कोई भी निकाल सकते हैं, नए भी निकाल सकते हैं। अगर दूसरे कोई को भी कोई संकल्प आए तो वह भी यहाँ हेड ऑफिस में, मधुबन ऑफिस में लिख सकते हैं। तो बाबा ने इस तरह से दिल्ली वालों से और पुरुषार्थ के में नंबर 1 ले, ऐसा डायरेक्शन दी। तो बाबा कहते कि अभी जल्दी जल्दी कदम को आगे करना, क्यों अचानक भी हो सकता है, कुछ भी अचानक हो सकता है, तारीख नहीं बताएंगे। फिर आगरा जो सब जोन है उनको भी इसी तरह से बाबा ने
डायरेक्शन दी कि आगरा को ऐसा कोई कार्य या सेवा करनी है जो गवर्नमेंट की लिस्ट में आगरा मशहूर है। ऐसे आगरा वाले कोई ना कोई ऐसी सेवा ढूंढो जो ऑलरेडी गवर्नमेंट में भी मशहूर हो जाओ। तो जैसे आगरा में ताज है वैसे कुछ करो। है उम्मीद है उसकी मुबारक हो। क्या करेंगे, लेकिन कितने समय में करेंगे? मेला करेंगे, मेगा प्रोग्राम करेंगे, तो कोई नई इन्वेंशन निकालो जो किसी जोन में नहीं किया हो, क्योंकि आगरा सभी के देखने लायक है। तो जैसे आजकल की गवर्नमेंट का ताज है ना, अगर प्रोपेगेंडा होता है तो आगरा अपने मशहूर है, उसमें मशहूर है। ऐसा कोई कार्य करो, सोचना, अमृत वेले बैठना और सोचना, तो कोई ना कोई टचिंग आ जाएगी। ठीक है, टीचर्स हाथ उठाओ, बहुत है तो कमाल करना। बाकी बाप दादा सभी बच्चों को यही कहते हैं, कोई नवीनता करो। अभी जो चल रहा है समय अनुसार वह नवीनता है, लेकिन अभी और नवीनता इन्वेंशन करो। कोई भी जोन करे लेकिन नया निकालो। बाकी हर बच्चे बाप का प्यारा है, सिकलदा है, और बाप यही चाहते हैं कि उड़ते रहो और उड़ाते रहो। अच्छा, चारों ओर के बच्चे बाप के दिल के दुलारे हैं। हर एक बच्चा यही लक्ष्य बार बार स्मृति में लाते हैं और लाना है कि हमें तीव्र पुरुषार्थ कर बाप को प्रत्यक्ष करना है। तो जो सबके दिल कहे वही मेरा बाबा आ गया। ऐसा उमंग और उत्साह का संकल्प आज कल बाप दादा के पास पहुंच रहा है। यह उमंग उत्साह मेजॉरिटी के दिल में आ गया है। बाप दादा की यही आस है कि अभी जल्दी से जल्दी सबको यह संदेश पहुंचाना है, कोई वंचित नहीं रहे, कुछ ना कुछ वर्षा ले ले, चाहे जीवन मुक्ति का, नहीं तो प्यार से मुक्ति का वर्षा तो ले ले, क्योंकि बाप को सबको वर्षा देना है। जितनों को वर्षा दिलाएंगे उतना आपका भी अपने राज्य में राज्याधिकारी बनने का वर्षा मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी सेवा है, हर एक को उनकी आत्मा को उसके सत्य पिता की पहचान देना, परिचय देना, सत्य पिता से मिलवाना। तो सभी तरफ से हर बच्चे को बाप दादा को बहुत बहुत प्यार और दुआएं स्वीकार हों। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आज का वरदान है, वरदानी परमात्मा का वरदानी हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे कि परमात्मा मुझ आत्मा को ही ये वरदान दे रहे हैं। त्याग तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के कल्याणकारी भाव। थैंक यू बाबा। कितना सुंदर वरदान दिया बाबा ने। त्याग तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के कल्याणकारी भाव। जैसे स्थूल अग्नि दूर से ही अपना अनुभव कराती है, ऐसे आपकी तपस्या और त्याग की झलक दूर से ही सर्व को आकर्षित करे। तो जैसे स्थूल में दिखाते हैं, अग्नि दूर से ही अपना अनुभव कराती है, उसकी उष्णता दूर तक पहुंचती है। हाँ, तो बाबा कहते हैं ऐसे ही अपनी तपस्या और त्याग की झलक दूर से ही सर्व को आकर्षित करे। सेवाधारी के साथ साथ त्यागी तपस्वी मुहूर्त बनो। तो सिर्फ सेवाधारी नहीं, बाबा क्या कह रहे हैं, त्यागी भी बनो, तपस्वी मुहूर्त बनो, तब सेवा का प्रत्यक्ष फल दिखाई देगा। त्यागी अर्थात तो कोई भी पुराने संकल्प व संस्कार दिखाई ना दे। हाँ, मेरा तो यही संस्कार है ना। कोई किसी का ऊंचा बोलने का कोई ऐसे आदत होती है तो कहते हैं आप बुरा ना माने, मेरी तो आदत है कि मैं ऊंचा बोलता हूँ। तो पुराने संकल्प व संस्कार दिखाई ना दे। त्यागी अर्थात कोई भी पुराने संकल्प व संस्कार दिखाई ना दे। तपस्वी अर्थात बुद्धि की समृद्धि व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई ना दे।
तपस्वी अर्थात बुद्धि की समृद्धि से व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ दिखाई नहीं दे, आत्मा ही दिखाई दे। स्वयं भी आत्मा, दूसरी भी आत्मा, रोल ना दिखाई दे। तो जो भी संकल्प उठे उसमें हर आत्मा का कल्याण समाया हुआ हो। तो अपने संकल्पों की चेकिंग करनी, अटेंशन देना कि मेरा कोई भी संकल्प ऐसा ना उठे कि जिसमें किसी का अकल्याण हो, है ना। तो ऐसा संकल्प उठे जो कि जिसमें हर किसी आत्मा का कल्याण समाया हुआ हो, तब कहेंगे सर्व के कल्याणकारी। हर किसी के प्रति शुभ कामना, शुभ भावना, शुभ कल्याण, कल्याण की भावना, कल्याण समाया हुआ, हर किसी का भला हो। हर कोई परमात्मा का अपने सत्य पिता का परिचय मिले तो वो भी अपना राज्य भाग्य बनाए, प्रारब्ध पाए। तो ऐसे सर्व के कल्याणकारी। स्लोगन दिया बाबा ने, देह भान से पार जाने के लिए चित्र को न देख, चेतन और चरित्र को देखो। देह भान से पार जाने के लिए किसी की देह नजर ना आए। मैं आत्मा तो हूँ ही अपनी देह से न्यारी, डिटैच, और दूसरों को भी, जो सराउंडिंग और आत्माएं हैं उनको भी उनके आत्मिक स्वरूप में ही देखना। देहभान से पार जाने के लिए चित्र को ना देखें, चित्र ना दिखाई दे, चित्र ना चेतना में आए, चेतन और चरित्र को देखो। उसके चेतन यानी उसकी आत्मा को और उसके चरित्र को देखो। ओम शांति। आज के ये अव्यक्त इशारे हैं। सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। आप सभी मास्टर विश्व निर्माता हो। तो कितनी बड़ी उपलब्धि दी है बाबा ने। आप सभी कौन हो? मास्टर विश्व निर्माता हो। तो इस स्मृति से निर्माणता का गुण सहज आ जाएगा। तो जब ये स्मृति आती कि मैं विश्व का निर्माता हूँ, तो निर्माणता का गुण बाबा कहते हैं सहज ही आ जाएगा। और जहाँ निर्माणता अर्थात सरलता, एक होता निर्माण न, दूसरा वाला न, और एक होता है ना निर्माणता। तो निर्माणता यानी सरलता नेचुरल रूप में रहेगी, तो वहाँ अन्य रूप भी ऑटोमेटिकली आ ही जाते हैं। तो सदैव ये इस समृद्धि स्वरूप में स्थित रहकर फिर हर संकल्प व कर्म करो। फिर यह जो भी छोटी छोटी बातें सामना करने के लिए आती हैं, वैसे अनुभव होंगे जैसे कोई बुजुर्ग के आगे छोटे छोटे बच्चे बचपन में खेल करते हैं। तो जो भी अगर अपनी स्मृति उच्च है, उच्च स्थिति में, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में है ना, तो फिर हर संकल्प व कर्म करो। तो फिर कोई छोटी छोटी बातें सामने आती है तो बाबा कहते हैं फिर वो वैसे ही है जैसे बुजुर्गों के सामने छोटे छोटे बच्चे खेल करते हैं, दादा दादी के सामने बच्चे खेल करते हैं, तो उसको कोई इफ़ेक्ट नहीं आता। बच्चा कुछ भी कह दे बुजुर्गों को, दादा दादी को, तो उसको कोई इफ़ेक्ट नहीं आता, तो उसका उन्हें कोई असर नहीं होता। एक छोटा बच्चा है, कुछ भी कह रहा है तो वो खेल ही लगता है, मनोरंजन लगता है ना। तो उससे कोई उनसे ईर्ष्या नहीं होती है। कोई छोटा बच्चा ऐसे कह भी देता है कि आप अच्छे नहीं हो या इस तरह से कोई भी बात है, तो लेकिन उसका कोई असर नहीं होगा उससे, वो और ही उन्हें खेल लगेगा। तो इसी तरह से जब अपना समृद्धि स्वरूप हाईएस्ट हो जाता है, तो फिर कोई भी छोटी छोटी बातें सामना करने के लिए आती हैं, तो वो क्या मनोरंजन अनुभव होता है। तो आज सारा दिन अपनी चेकिंग करेंगे कि हम कितने विश्व निर्माता हैं। समृद्धि से निर्माणता का गुण क्या हम में सहज ही आ गया है? हाँ, निर्माणता यानी
कोई भी मान शान की कोई आसक्ति नहीं, सरल सरल नेचुरल स्वरूप, तो अन्य गुण भी ऑटोमेटिकली आ ही जाते हैं। हम कौन हैं? परमात्मा के मास्टर, विश्व निर्माता। ओम शांति। आज का सोमान है, मैं त्याग तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाली सर्व की कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं त्याग तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाली सर्व की कल्याणकारी आत्मा हूँ। ओम शांति। थैंक यू बाबा।